देखो यार, अगर स्त्री 2 देखने जा रहे हैं तो ये दो बातें जरूर जान लेना, लेकिन एक बात तो ये कहूंगा कि दोस्त कमाल की पिक्चर है। क्या कॉमेडी और हॉरर को मिक्स किया है यार, बहुत कमाल। देखो चलो शुरू से शुरू करते हैं, कहानी बताते हैं। कहानी शुरू होती है चंदेरी गांव से। स्त्री गांव की रक्षा कर रही थी, लेकिन एक रात वो गांव छोड़कर चली जाती है। उसकी गैर मौजूदगी में वहां सरकटे का भूत आ धमकता है। सरकटा गांव की लड़कियों को अगवा करता है और वहां से उन्हें एक अलग डायमेंशन में ले जाता है, जहां पर उनके पास कोई पहुंच न सके। ये आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा। अब गांव की औरतों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विक्की की। विक्की कौन? यानी कि राजकुमार राव। वो फिर स्त्री को बुलाते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं और सरकटे से लड़ते हैं। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर यही कहानी है। ट्रेलर से आप समझ गए होंगे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है फिल्म की वो ये है कि पहले तो स्त्री 2 को ओरिजिनल जो उसके फिल्म के डायरेक्टर थे अमर कौशिक, उन्होंने ही बनाया है। राजन डीके ने इस यूनिवर्स के किरदार रचे थे, वहीं दूसरे पार्ट को नीरेन भट्ट ने लिखा है। इससे फायदा ये हुआ कि थोड़ा सा जो ओरिजिनल टेस्ट था वो रहा है। और भेड़िए को इससे पहले लिख चुके हैं, बाला उन्होंने लिखी, बाला को छोड़ दे, लेकिन भेड़िए के साथ ये एडवांटेज होगा कि अब ये दोनों एक साथ हैं, एक ही यूनिवर्स के हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत थी। पहला पार्ट एक ऐसा पार्ट था इस तरीके का जिसकी फैन फॉलोइंग कमाल की थी। बिक्की प्लीज से लेकर आंखों में प्यार से देखो, वो प्यार की भूखी है, ये ऐसे सीन थे जो खूब वायरल हुए थे। मेकर्स को मालूम था कि जनता को उम्मीद है कि भैया पहले के हिसाब से होगा सब कुछ, और उसके हिसाब से थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश की है। ऑनेस्टली बताऊं तो उस रास्ते को शास्त्रों में फैन सर्विस कहा गया है। पहले पार्ट के फेमस सीन्स पर वापस खेले हैं मेकर्स, लेकिन फायदा ये, अच्छी चीज ये है कि आपको जो बिकी प्लीज वाला सीन है और आंखों में प्यार से देखो वाला सीन है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है। पिछले पार्ट में कमरिया नाम का डांस नंबर है, इस बार उसकी जगह आज की रात ने ले ली है। तो ये होता ना कि आपने थोड़ा सा दिखाया, थोड़ा सा खाया, लेकिन अलग तरीके से परोसा। मेकर्स ने पुराने सीन्स को कॉल बैक जरूर किया, लेकिन नए ट्विस्ट के साथ। ये सीन एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कंट्रोल भी नहीं लगते हैं, और नतीजा निकलता है कि आप तालियां बजाते, सीटियां बजाते हैं। फिल्म में ह्यूमर के मामले में खुद को कहीं पे नहीं छोड़ा है, और बहुत ही मतलब पकड़ के टक से छू के वापस आ जाना। क्योंकि एक जगह ना विकी अपने दोस्त से बिट्टू यानी कि अपार शक्ति खुराना से कहता है कि तेरा नाम तो बिट्टू है, इसलिए तेरी गर्लफ्रेंड तुझे बिट्स बुलाती है। अच्छा, तेरा नाम टीटू नहीं है। मतलब देखो, टक से छू के आ गए ना। समझ गए आप? नहीं समझे? बताइएगा जरूर। खैर, एक जगह विक्की अपने पिता से कहता है कि वर्जिन तेल अच्छा लगता है, मेल नहीं। अब आइडिया लगा लो आपकी डायलॉग पर किस तरीके से काम किया गया और कहां कहां से सीटियां बजी होंगी। एक सीन है जहां विक्की और उसकी गैंग एक मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं। उसकी सेटिंग ऐसी है कि कैंसिल की जो हुआ था ना कि आओ कैंसिल कर दी, सीन निकाल दो, बट टक से छू के वापस आ गई है। उस सीन को देखते हुए ऐसा लगा कि कोई डेविड धवन की 90 के दशक की फिल्म चल रही हो। तो नीरेन भट्ट जिन्होंने फिल्म लिखी है, एक ऐसी कॉमेडी लिखी है कि भैया कहीं उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई ही नहीं है। और इसकी वजह ये हुई, नतीजा ये हुआ कि भैया दो तबाह के रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं ना कि आपने थोड़ा सा खेलना और अलग अलग रूल्स के साथ, वो भी किया। एक जगह पंकज त्रिपाठी का किरदार रुद्र कहता है कि आई एम एन ओल्ड मैन, तो विक्की कहता है कि अरे आप तो अटल हो। आपको याद है ना, पंकज त्रिपाठी ने अभी अटल का रोल किया था, तो उसको भी खींच के लाए हैं। बाकी स्त्री 2 की अगर बात करूं तो इसमें जो दूसरी चीज थी वो ये थी कि फिल्म को ना बड़ी इवेंट की तरह बनाया गया है। फिल्म में हॉरर कॉमेडी के अलावा जो एक होता है ना मासी मोमेंट्स, जहां पे आप एक बड़ा किरदार देखते हैं, कुछ वो सारे कुछ रखा गया है। जैसे श्रद्धा कपूर का जो पहला प्रॉपर एंट्री सीन है वो प्रॉपर एक्शन के साथ, जैसे रॉकी की एंट्री होती है केजीएफ में, कुछ उसी तरीके का सीन रखा गया है। यही फिल्म का सबसे हाई पॉइंट्स था। और दूसरा, रही सही कसर मेकर्स ने कैमियो से निकाल दी है। जी हाँ, कैमियो से लेकर इसमें अक्षय कुमार का कैमियो है, वरुण धवन का। एक यूनिवर्स जो बना रहे हैं वो सबको बनाने की कोशिश की गई है। एक फन और एंटरटेनिंग फिल्म है। बस आप पहले पार्ट से हिसाब मत लगाइएगा। देखो, एक होता है कई बार जब आप पहला पार्ट इतना खूबसूरत बना देते हो तो दूसरा पार्ट इतना अच्छा नहीं आ पाता है, और जो फैंस होते हैं वो उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो पहले पार्ट को अगर हटा के देखोगे तो आपको बहुत प्यारी फिल्म लगने वाली है। अगर एक्टर्स की बात करूं तो राजकुमार राव अगेन एक बार फिर वो बताते हैं कि मैं कहाँ के दर्जे के एक्टर हूं। उनके किरदार विक्की की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसकी मासूमियत राजकुमार राव ने बड़ी आसानी से बाहर निकाल दी। एक सीन में 4 तरह के एक्सप्रेशंस दिखाए हैं। किसने? राजकुमार राव ने। बाकी श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, इन तीनों की एक्टिंग मतलब वही रहा कि जैसे जरूरत थी जहां पर उतना उन्होंने कर दिया। बात करेंगे अभिषेक बैनर्जी की। यार बड़ा कमाल का हथौड़ा त्यागी का जो किरदार था ना, वो सिर्फ छोड़ दो उसको, आप एक ना इस फिल्म में जना का रोल कर रहे हैं। जना
बिल्कुल एक होता ना होशियार टाइप का आदमी, ये नहीं होता वो। बिक्की और बिट्टू दबा के इसको बेवकूफ बनाते हैं। अभिषेक की चाल से लेकर बात करने से लेकर लहजे तक सब कुछ बड़े बड़े अक्षरों में मतलब होता ना कि जना लिखा हुआ, वो कुछ ऐसा ही होता है। अब इससे एक फिल्म और रिलीज हुई है वेदा, उसमें भी अभिषेक बैनर्जी है, उसमें विलन बने हैं। माने अगर दो किरदार आप देखोगे बिल्कुल अपोजिट नजर आएंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार ये सेम आदमी है, सिर्फ नाम सेम लगेगा, ये भी अभिषेक बनर्जी ये भी अभिषेक बनर्जी, लेकिन किरदार दोनों के दोनों अलग है। तो कुल मिला के स्त्री 2 की अगर बात करूं तो हॉरर कॉमेडी कमाल की है, आप जाइए जरूर देखिए। आप बस पहले फिल्म को मतलब पहले पार्ट से कंपेयर मत कीजिए, पहले पार्ट को घर छोड़ के जाइएगा, दूसरे पार्ट को देखिएगा, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बाकी जिन्होंने देख ली है वो बताइए आपको जरा कैसी लगी स्त्री 2, सबसे कमाल की परफॉर्मेंस किसकी लगी, ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।